हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे किसी भी कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं, वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। हकल रूल्स के अकॉर्डिंग हमको दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। इन दोनों के लिए अलग अलग कुछ रूल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन कौन से रूल है हमारे पास। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक हमें तब बोलना है जब वो इन रूल्स को सेटिस्फाई करे। नंबर 1 पहला रूल क्या है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। सबसे पहला रूल क्या है, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि sp3 नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि sp3 में टेट्राहेड्रल शेप होती है, वो प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर होता है। पहला रूल यही है कि जो भी कंपाउंड हमारे पास उसमें कोई भी sp3 कार्बन ना हो, sp2 कार्बन ही मिले हमें। दूसरा रूल है यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अगर किसी कंपाउंड एरोमेटिक बोलना है तो उसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरे रूल के हिसाब से साइक्लिक कॉन्जुगेशन जो हो रहा है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए। डीलोकलाइज। अब यहाँ पे 3 रूल्स बताए गए हैं, इन तीनों रूल्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर एक सेटिस्फाई हो रहा है, 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो उसका एरोमेटिक बोलेंगे, नहीं। तीनों रूल कॉन्जिक्यूटिव एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी उस कंपाउंड के एरोमेटिक कहा जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन सबसे पॉपुलर एग्जांपल अपना। बेंजीन को आप ध्यान से देखो, हम इसमें तीनों रूल्स को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर कोई भी रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम इसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, बट हम तो जानते हैं कि एरोमेटिक होता है, बेंजीन तो एरोमेटिक होता है। अब यहाँ पे देखो कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। पहला पॉइंट, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, हर एक कार्बन sp2 मिलना चाहिए। देखो हर एक कार्बन sp2, आप किसी को चेक कर लो, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, प्लेनर शेप है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, हर एक कार्बन sp2, कोई भी कार्बन sp3 नहीं है। तो पहले कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई बेंजीन में। दूसरी कंडीशन साइक्लिक कॉन्जुगेशन। देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन चल रहा है, कोई लीनियर कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में चल रहा है, तो ये पहला दूसरा पॉइंट में सेटिस्फाई हो गया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब n यहाँ पे कोई भी जनरल नंबर है। n यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो, कितना भी हो सकता है। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, 6। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज है। देखते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता ही नहीं आता। जब n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा। दूसरा, जब n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, क्योंकि n हमारा एक कोई जनरल नंबर है, n यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 4, 1 और 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 के लिए ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यहाँ n की वैल्यू 1 रखने से 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जो कि बेंजीन के अंदर पाए जा रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एरोमेटिक। इसी तरीके से हमें चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। सबसे पहले चेक करना है कि कंपाउंड के अंदर कोई भी sp3 कार्बन नहीं मिलना चाहिए। अगर sp3 कार्बन मिल गया तो वो नॉन एरोमेटिक कहलाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हर एक कार्बन sp2 मिलना चाहिए, जो कि बेंजीन में मिला हमें। दूसरा रूल हमने चेक किया, साइक्लिक कॉन्जुगेशन मिलना चाहिए। ये रूल इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल साइक्लिक कॉन्जुगेशन इसमें। तो दूसरा रूल भी सेटिस्फाई किया। कहने का मतलब हर एक रूल कॉन्जुगेटिव सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रूल नहीं हो रहा है बाकी 2 हो रहे हैं तो उसको एरोमेटिक बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो तीसरा रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमने देखे 4n+2 के हिसाब से हमें क्या, हमें पाई इलेक्ट्रॉन कौन कौन से मिल सकते हैं। जैसे n की वैल्यू 0 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 0, 6 और ऐसे अगर हमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज मिलते हैं तो उनको एरोमेटिक बोला जाता है। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिले तो इसका मतलब इसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फ्यूरान का। यहाँ ये पाई बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर रहा, इसको बोला जाता है फ्यूरान। अब फ्यूरान के बारे में हम जानते हैं कि एरोमेटिक होता है, ठीक है, ये एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्यों है, कैसे चेक करना है, फिर से लगाओ हर एक कंडीशन को। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, sp2 कार्बन होना चाहिए। कोई भी sp3 कार्बन आपको दिख रहा है तो बता दो, कोई भी नहीं है इसमें, हर एक कार्बन sp2 है, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात, हाँ दूसरी बात, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। बिल्कुल साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, बढ़िया बढ़िया। तो दूसरा रूल भी बढ़िया सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए। देखो काउंट करो, 2, 2, 4 और इसके लोन पेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना अगेन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन फिर से डीलोकलाइज है, इसका मतलब इसको भी क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लो जिसमें n की वैल्यू कुछ और मिलेगी हमें, ये ले लेते हैं।
यहाँ देखो इस कंपाउंड को भी एरोमेटिक बोलेंगे नहीं बोलेंगे, चेक करो इसको। यहाँ पे पहला रूल, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, sp2 कार्बन, बिल्कुल sp2 का कार्बन, कोई भी sp3 कार्बन नहीं है, चेक कर सकते हो आप। साइक्लिक कॉन्जुगेशन, बिल्कुल साइक्लिक कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। तीसरा रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ चेक करो, यहाँ कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कैसे? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। देखते हैं हमारे इस रूल से आता नहीं आता, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, 0 रखने पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है ना। सो जहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें डीलोकलाइज मिल जाए, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, मतलब 4 के डिफरेंस में मिल जाए, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। सो चलिए हमने देख लिया एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे चेक करना है, 3 एग्जांपल भी ले लिए और अच्छे समझने के लिए। अब दूसरा हम देखते हैं कौन से कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। तो उसके लिए मैं कल ने कुछ नियम्स बनाया। एंटी एरोमेटिक के लिए पहला रूल बिल्कुल सेम है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, प्लेनर तो होना ही चाहिए, sp2 कार्बन मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल साइक्लिक कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सेम रूल है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, अब सब सोच रहे हो 2 रूल तो सेम है, तीसरा रूल डिफर करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। यहाँ से पता चलेगा कि एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक। कैसे? देखो पहले 2 रूल तो सेम है, दोनों के लिए लगेंगे, तीसरे रूल पे डिफरेंस आएगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन मतलब अगर n की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 0 इलेक्ट्रॉन, 0 तो लेंगे ही नहीं, जो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 रखते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज मिलेंगे, 2 रखते हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज मिलेंगे, फिर 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यू मिल रही थी, यहाँ 2 मिल रही थी, 6 मिल रही थी, 10 मिल रही थी, यहाँ पे 4 8 2 12। इसलिए यहाँ पे हम आराम से डिफर कर सकते हैं कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, यहाँ पे जेई मेन में पूछा जा चुका है, जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन। इस कंपाउंड के बारे में बताओ क्या है ये। देखो ध्यान से देखो, कोई भी कार्बन आपको यहाँ पे sp3 नहीं मिलने वाला, देखो हर एक कार्बन sp2 है, चेक कर सकते हो। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, दोनों में हो रही है, अभी तक कुछ नहीं कह सकते एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। दूसरे बात साइक्लिक कॉन्जुगेशन, दोनों में हो रहा है, दोनों में हो रहा है साइक्लिक कॉन्जुगेशन, इसमें भी हो रहा है। तीसरा रूल डिफर करेगा, तो क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इस जगह, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें तो आते ही नहीं है, इसमें आते हैं ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि अब 2 आता है फिर 6 आ जाता है, 4 तो आता ही नहीं है, 4 आता है एंटी एरोमेटिक में, ठीक है। इस तरह से चेक कर लिया। और एग्जाम्पल ले लो, एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। यहाँ पाई, यहाँ नेगेटिव चार्ज इस जगह, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज? सबसे पहला रूल ही देख लें, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, बिल्कुल प्लेनर। साइक्लिक कॉन्जुगेशन बढ़िया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। तीसरा रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिलने चाहिए, और उसमें मिलने चाहिए 4n+2। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि नेगेटिव वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें तो आता नहीं है, इसी में आता है ना जब हम इनकी वैल्यू 2 रखते हैं, तो इसका मतलब इसको भी हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। सो ऐसे चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एरोमेटिक बता दिया, एंटी एरोमेटिक बता दिया, नॉन एरोमेटिक को कैसे चेक करेंगे, नॉन एरोमेटिक किन कंपाउंड्स को बोलेंगे। तो इसमें तो कॉमन सेंस लगाना है, जो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो कंपाउंड ऑटोमेटिक क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। सो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आप एरोमेटिक चेक कर लो, अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक होगा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो अपना नॉन एरोमेटिक ही होगा। फिर भी अगर आपको चेक करना पड़ जाए तो इसमें आपको क्या मिलेगा, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसमें आपको मिलेगा। नॉन कॉन्जुगेशन मतलब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पाई है और यहाँ पाई। अब यहाँ देखो पाई सिग्मा 2 सिग्मा एक साथ आ गया ना, तो 2 सिग्मा एक साथ आ गया, इसका मतलब कॉन्जुगेशन नहीं बना ना, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। सो इसी तरह से चेक करना है, कॉन्जुगेशन नहीं बनना चाहिए बस, क्यों? देखो कॉन्जुगेशन की इन दोनों में, यहाँ भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यहाँ भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल साइक्लिक वाला लेते हैं, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड, कहाँ है इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है ना, कहाँ है कॉन्जुगेशन है ही नहीं। सिग्मा देखो यहाँ सिग्मा मिल गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। अब कुछ बच्चों को ये चेक करने में भी दिक्कत होगी, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपका sp3 कार्बन ढूंढ लेना है। क्या करना है आपको sp3 कार्बन ढूंढना है, ये ट्रिक है।
sp3 कार्बन अगर आपको मिल गया कंपाउंड के अंदर तो वो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक, बचा हुआ क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक डायरेक्टली चेक करने के लिए आपको sp3 कार्बन ढूंढना है बस। sp3 कार्बन इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा, नॉन प्लेनर, टेट्राहेड्रल शेप होगी और वो शेप नॉन प्लेनर होती है। तो नॉन प्लेनर हमें कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसका मतलब ना तो यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमें प्लेनर चाहिए, इसमें प्लेनर चाहिए, कंपाउंड sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर आपको sp3 मिल गया, इसलिए मैंने पहले बताया था sp3 अगर आपको कोई भी कार्बन मिल गया तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक ही कहलाएगा। तो इसमें दो ट्रिक है, दूसरा सिग्मा सिग्मा एक साथ आ जाए, मतलब नॉन कॉन्जुगेशन मिल जाए, और दूसरी ट्रिक क्या है, sp3 कार्बन। अब जैसे आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये रहा sp3 कार्बन, ये रहा, चेक कर सकते हो सब, यहाँ पे ये रहा sp3 कार्बन, ये रहा sp3 कार्बन, दो sp3 कार्बन। और एक एग्जांपल लेना है तो इसमें देख लो, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ ये रहा sp3 कार्बन, ये रहा sp3 का साइक्लोब्यूटेन में ये रहा sp3 कार्बन, तो ये भी कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। सो चलिए इन कंपाउंड्स को बताइए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक। रूल्स को अप्लाई करना है और बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले कंपाउंड को देखो, पहले इसमें कंडीशन लगानी है, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, कोई भी कार्बन इसमें sp3 नहीं है। दूसरी बात, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, हाँ बिल्कुल साइक्लिक कॉन्जुगेशन इसमें। तीसरा रूल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, हमारा एरोमेटिक में आता है। तो ये कंपाउंड कैसा हुआ, एरोमेटिक। आइए इस बात है, इसमें देखो यहाँ सिग्मा सिग्मा मिल गया, इसका मतलब नॉन कॉन्जुगेशन मिल गया। और ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन अपना sp3 है, sp3 मिल गया, इसका मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब आते हैं इसमें देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन बिल्कुल हर एक कार्बन sp2 है, कोई बात नहीं। तीसरा रूल चेक करना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। तो इसका मतलब इसको भी क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। इसमें बताओ ये कंपाउंड कौन सा है, इसका नाम बता देता हूँ आपको, इसका नाम है ट्रोपोलियम, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ट्रोपोलियम। इसका नेचर कौन सा होता है, ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक तो होगा नहीं, क्योंकि हर एक कार्बन sp2 है और प्लेनर है कंपाउंड। तो अब इलेक्ट्रॉन काउंट करने, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक, इनको कैसे चेक करना है, इनको रूल्स देखे हमने। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी स्टेप में डाउट है, आई मीन किसी भी रूल में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।